लोग बिहार का चुनाव गंभीरता से ले रहे हैं। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम वैसे तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से सटे प्रांत बिहार की चर्चा भी करेंगे, जहां पर चुनाव चल रहा है। भले ही चुनाव बिहार में हो रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन तपना शुरू हो गई है। कल मायावती बिहार पहुंच रही है चुनाव प्रचार के लिए, और उसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम है, और उसके पहले 11 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव भी बिहार में बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दखल बिहार पर दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब उत्तर प्रदेश की वजह से बिहार का भी सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश की दो राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, बिहार की राजनीति में कोई कमाल कर पाएंगी, या फिर ये पार्टियां वोट कटवा की भूमिका में बिहार में रहेंगी? और क्या नीतीश और लालू को सत्ता में आने से ये दोनों पार्टियां रोकने में क्या कामयाब होंगी, या बीजेपी के साथ कोई फायदा जाकर ये पार्टियां दे पाएंगी, या फिर बीजेपी को रोककर ये पार्टियां लालू और नीतीश को फायदा दे पाएंगी? बहुत सवाल हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन पार्टी की जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की जो भूमिका है वो इस बार कुछ इस तरह से होने जा रही है कि शायद किसके हाथ सत्ता जाएगी, इसका निर्धारण भी यही पार्टियां करने जा रही, जो आकार में भले ही बिहार में छोटी हों, लेकिन काम इस बार ये बड़ा करेंगी। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। तो क्या कुछ ये मामला है, पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोग बिहार का चुनाव गंभीरता से ले रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद है, जिसमें समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और बिहार मामलों में राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी का सारा कुछ अरेंजमेंट करने वाले अंबिका चौधरी, जो इस लाइव डिबेट के फौरन बाद बिहार के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ सतीश महाना मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उप नेता भी हैं अपनी पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में खासतौर पर मौजूद हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी, जो कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, और उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और बिहार मामलों के विशेषज्ञ कुमार भावेश चंद्र भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खास बात यह है कि कुमार भावेश आज ही बिहार से लौटे हैं, वहां की सियासी नब्ज टटोलने के बाद। तो बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा कुमार भावेश, कि आप बिहार से लौटे हैं, काफी दिन आप वहां पर रहे और बिहार मामलों में आपकी काफी पकड़ भी है। क्या कुछ माहौल आपने देखा, पहले तो ये दर्शकों को बताइए। और इसी के साथ एक और सवाल मेरा जुड़ा हुआ है कि क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी की भी कोई भूमिका बिहार के इलेक्शन में आपको दिखाई दी? प्लीज कंटिन्यू। बिहार की भूमिका, बिहार में जो समाजवादी पार्टी और बसपा की भूमिका का सवाल है, वो शुरुआत से ही इस बात को लेकर है कि इनकी भूमिका सिर्फ वोट काटने से को लेकर होगी। और बिहार में जो रण है, ये जो महासमर है, वो सिर्फ एनडीए और गठबंधन के बीच है। नीतीश लालू की सेना और मोदी के चेहरे के साथ लड़ने वाली एनडीए की सेना, यही मुख्य लड़ाई में है। और ये जो उत्तर प्रदेश की ये जो दो पार्टियां हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एनडीए को फायदा पहुंचाना है। ऐसा इसी आधार पर, इसी आकलन के आधार पर बिहार का चुनाव बढ़ रहा है। वोट काटने में वहां कामयाब रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि वहां पे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, अलग अलग जातियों के वोटों को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जीत को सुनिश्चित करने की रणनीति होती है, इस पर दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं। और इसीलिए अभी आप नहीं कह सकते कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा। ये लड़ाई इतना वहाँ टफ है ग्राउंड पे। अगर मैं करीब एक हफ्ते वहाँ रहा और बिल्कुल अंदर खाने गया, कई गाँवों में गया और ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे आमतौर पे नेता भी अभी पहुंचे नहीं थे वोट मांगने के लिए, और वहाँ किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लोग किस आधार पर बात कर रहे हैं, किस आधार पर वोट देने की बात कर रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो जातियां हैं वो इस बार भी बिहार क्या डेवलपमेंट नहीं जाति पर वोट करेगा? बिल्कुल जाति पर ही वोट करेगा। विकास की बात एनडीए ने बहुत शुरू में जोर शोर से की, लेकिन घूम कर उसी चौराहे नीतीश भी विकास पुरुष बने हुए हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की टाइम में वहां सिर्फ और सिर्फ जाति की बात हो रही है। डॉक्टर हिलाल नकवी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी
और बीएसपी दोनों अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोई कोशिश थी? अगर ये सब मिलकर लड़े होते आपके तथाकथित महागठबंधन में तो शायद परिदृश्य कुछ और होता। नहीं साहब, तथाकथित नहीं, वास्तविकता है। हमारा गठबंधन वहां पे मौजूद है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से वहां पर ये महागठबंधन जो है ये जीत की राह के पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रही बात समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो देखिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों जो है वहां हो सकता है थोड़े बहुत वोटों को काट सके, लेकिन किसी प्रकार का वो कोई चुनावी उलटफेर करने में सक्षम होंगे ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बिहार में जो राजनीति है वो 3 जगहों पर है ना आपका। ये तो वक्त बताएगा कि वो हमारा वोट काटते हैं या किसका वोट काटते हैं, क्योंकि जो वहां पे जिस प्रकार के समीकरण है वो ये है कि विकास के ऊपर या तो वोट पड़ेगा, दूसरे नंबर के ऊपर मंडल और फिर कमंडल, ये 3 जो है वहां के पास मुख्य मुद्दे हैं जिसके ऊपर चुनाव। कुमार भावेश तो कह रहे हैं ना कि आज भी वहां जातियां हावी हैं। जी जी, तो वही मंडल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर यहाँ वहां पे विकास के नाम के ऊपर वोट पड़ता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के विकास को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, उन्होंने उसको कर करके दिखाया हुआ है। सतीश महाना, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर और आपकी पार्टी पर यह बड़ा आरोप है और ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कुछ अस्त्र चला के मुलायम सिंह यादव को महागठबंधन से अलग होने के लिए मजबूर किया। नहीं, जिस महागठबंधन की बात है वो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की ही पहल थी। उन्हीं के कारण ये सारे के सारे वो कहते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो उसी जोड़ने के पश्चात वो महागठबंधन जो बना था, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि मिलकर सरकार बनाएंगे, वो बनने से पहले ही ध्वस्त हो गया। उसको कहां पर चला गया ये पता नहीं। आरोप तो आपके ऊपर है ना कि आपने गठबंधन होने नहीं दिया। विषय ये है कि सीबीआई का इस्तेमाल किया आपने। विषय ये किसी भी हालत में स्वीकार बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव हैं वो किसी सीबीआई से या किसी प्रकार से कोई बातचीत करके वो अपना निर्णय बदल लें, ये बात मैं नहीं मानता। वहां पर रिश्तेदारी भी चली, मैं चाह रहा हूं पहले राउंड में सब लोग अपनी अपनी बात रखें। रिश्तेदारी भी चली वहां पर बहुत सारी। जिस समय महागठबंधन बन रहा था तो उस समय कांग्रेस को नहीं मालूम था क्या कि कमजोर आदमी के साथ मिलकर बना रहे हैं। अगर वो इतने ही कमजोर थे और इनको इतना ही विश्वास था तो बनाने की क्या आवश्यकता थी, तो इनको वहीं पर विश्वास नहीं था। ये अपने टूट फूट का जिम्मेवारी एनडीए के ऊपर डालना चाहते हैं और एनडीए इस बात को आपने मजबूर नहीं किया कि मुलायम वहां साथ छोड़ें। हम किसी के लिए काहे मजबूर करें? अगर हमारे मजबूर करने से हैं तो हम ये उत्तर प्रदेश से हट जाएं। अगर हमारे कहने से होते तो हम उत्तर प्रदेश से उनको पहले हटाएंगे कि पहले बिहार से हटाएंगे। नेक्स्ट राउंड में आता हूं। अंबिका चौधरी, 4% से ज्यादा वोट शेयर नहीं है आपका बिहार में और आपने सारे सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आपकी मतलब इसको इफ यू डोंट माइंड तो आपकी राजनीतिक औकात कुछ है नहीं वहां पे, आप जबरदस्ती पॉलिटिकल एडवेंचर कर रहे हैं। जो मीडिया का अपना आकलन होता है और मीडिया के अपने प्रस्तुतिकरण के जो कारण होते हैं उनमें जिस तरीके का भी आकलन बताया जाता है वो आपका अपना काम है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि 243 में 146 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और हमारा 6 दलों का मोर्चा है, जिसको तीसरा मोर्चा प्रैक्टिकली बोलचाल में आप कह रहे हैं, हम उसका नाम नहीं लेते कौन सा मोर्चा। तीसरे मोर्चे की जो बात आप कर रहे हैं उसकी ताकत को अभी हमारे भावेश जी ने और अभी हमारे हिलाल साहब ने कहा कि वे वोट काट रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। भावेश जी पर की जो अपनी का जो उनका अपना ऑब्जर्वेशन है उस पर अपनी कोई बात कहूं इसके पहले कांग्रेस के बारे में कहूंगा। कांग्रेस की खुद अपनी कोई स्थिति और जमीन न उत्तर प्रदेश में है न बिहार में है, जिस लेवल पर है उतनी ही है और उतनी ही ताकत है। बैसाखी पर चढ़ के या किन्हीं परिस्थितियों के कारण उस मोर्चे में शामिल होकर के कांग्रेस अगर ये मुगालता पालने लगी है कि उसके पास इतना वोट है कि हम उसका वोट काटने जा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी बात है, इस पर मैं कुछ कहूंगा तो बात तीखी होगी, इसलिए नहीं कहना चाहता। अब वो एक शेर है ना, एक शेर है कि बदगुमानी दूर हो सकती नहीं, आइए तोहमत लगाना छोड़ दें और मैं सबूते इश्क देना छोड़ दूं और आप भी अब आजमाना छोड़ दें। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी कोई चीज आजमाइश करे। और बिहार की बात एक और कहना चाहूंगा आपसे, बिहार भी बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है, एक तरह का नहीं है। बंगाल के बॉर्डर पर जो बिहार था झारखंड में चला गया, उसकी स्थिति अलग है। कोसी अलग, तिरहुत अलग, मिथिला अलग, भोजपुर अलग, सारण अलग, और सबके नेचर और कंपोनेंट्स अलग अलग है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो बिहार का हिस्सा है, जिसमें कैमूर भी है, जिसमें भोजपुर भी है, जिसमें सारण भी है, समाजवादी पार्टी का मजबूत प्रभाव है और समाजवादी पार्टी की ताकत काउंटिंग के बाद पता चलेगी। कुमार भावेश, क्या सिर्फ मुकाबला वहां पर एनडीए बनाम लालू और नीतीश का है
ये लोग इरेलीवेंट हैं, जबरदस्ती वहां पॉलिटिकल एडवेंचर कर रहे हैं? बिल्कुल ये आप दावा कर रहे हैं चौधरी साहब की जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है वहाँ इनका कोई प्रभाव है। वहाँ इनका नाम है कि हाँ पड़ोस के राज्य में उनकी सरकार रन करती है, बीएसपी ने एक बार सरकार बनाया है और इस तरह से बस समाजवादी पार्टी और बसपा का वहाँ पर नाम है, वोट नहीं है और वोट आगे भी नहीं है, सीमांचल में भी नहीं है। बस ये इनका काम हो जाएगा क्योंकि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन छोटे छोटे टुकड़ों में जो वहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि ये जो मल्टी फोकस्ड करके कोई 3,000, 4,000, 5,000 वोट खड़े करने मतलब 3-4% वोट अगर कम हो गए, अगर मैं मान लूं कि पिछला रिपीट होगा 2010 का परफॉर्मेंस, तो 3.17 मायावती का परसेंटेज था वोट, इतने के आसपास समाजवादी पार्टी का था, तो 6-7% ये उड़ा ले जाएंगे। तो ये नुकसान किसका बेसिकली करेंगे कुमार भावेश? एनडीए का कर रहे हैं मुलायम और मायावती या फिर लालू नीतीश का कर रहे हैं? ये लालू नीतीश का करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये वहाँ मुस्लिम चेहरे के रूप में जो ओवैसी आए हैं और मुलायम सिंह भी मुस्लिमों का वो झंडा बरदार माने जाते हैं, तो ये मुस्लिम वोटों का विभाजन ये करेंगे। मुलायम सिंह का नाम यादव भी है, साथ में लगा हुआ है, यादव वोटों का कुछ जो काटेंगे। तो एनडीए ने इनको इसलिए एक तरीके से अंदर खाने में रखा है साथ में कि ये शायद मुस्लिमों को कुछ तोड़ पाए, कुछ यादवों को अलग कर पाए उनसे, क्योंकि यादव, मुस्लिम, कुर्मी और जो नीचे का जो नीतीश कुमार ने अपने समय में जो महादलित का एक 22 जातियों का जो एक कुनबा खड़ा किया था, जो जिसको अलग से पाला पोसा नीतीश ने अपने वोट बैंक के तौर पे जो आगे बढ़ाया उसको, वो उसमें जो है रिपेयर करना, उसमें डेंट करने के लिए ये लोग काम करेंगे और अल्टीमेटली इसका फायदा एनडीए को मिलता है अगर, तो एनडीए आगे मजबूत होगी। अदरवाइज अभी ऊपरी तौर पर दिखाई देता है कि वहां पे नीतीश और लालू का गठबंधन जातीय आधार पे जो मुद्दे हैं, जाति है उसके आधार पर ये लोग आगे दिखाई देते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं कि लालू यादव हो या राहुल की रैली हो, आप लोग आपस में सहज नहीं है। और पिछले दिनों तो राहुल ने पूरा भाषण दिया, जितनी भी सभाएं की, लालू यादव का कहीं जिक्र तक नहीं किया। तो कैसे माने कि आप लोग का सहज गठबंधन है? आप लोग को हम क्यों नहीं माने कि एक अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन है ये? अच्छा हुआ मुलायम सिंह अलग हो गए। नहीं देखिए, जहां तक एक नहीं है। लालू ने कहा पूरा विश्व लालू का नाम लेता, राहुल ले चैनल है, इसका क्या मतलब है? आप लोग ज्वाइंटली साथ रह नहीं सकते? देखिए ब्रिजेश जी, जहां तक ये सवाल उठता है कि ये लोग साथ में एक साथ रैली नहीं कर रहे हैं, तो साथ में एक साथ ये तीनों रैली करें, एक ही जगह के पर तीनों लोग ताकत झोंक दें, उसका कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी वहां के पर अगर आप देखिए तो चुनावी सभाएं कर रही है, रैली नहीं की जा रही। वहां के पर जितना भी गठबंधन है उसने कोई रैली नहीं की है, सारी की सारी चुनावी सभाएं की। और जब चुनावी सभाएं हैं तो एक दिन में कई कई चुनावी सभाएं ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, और दोनों सब लोग एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर के भी ये चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अपने क्षेत्र में अपने ही साथ सामने आ गए ना, जो डिफरेंसेस हैं वो तो सामने आ गए। नहीं, डिफरेंसेस सामने नहीं आ गए। देखिए डिफरेंसेस की इसके ना कोई बात ही नहीं उठती है। किसी तरह की किसी ने कोई इस तरह का बयान दिया। अच्छा, एक आरोप और है कि कांग्रेस के दबाव में मुलायम सिंह को सिर्फ 5 सीटें अपमानित करने के लिए ऑफर की गई। कांग्रेस की क्या पोजीशन है जो आज 40 सीट पे लड़ेगी? अब देखिए इसके अंदर दूसरी बात आ जाती है कि कांग्रेस की क्या पोजीशन है, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा कि क्या पोजीशन है वहां पे। नंबर 1, नंबर 2 अगर उनकी पोजीशन ना होती तो निश्चित रूप से यूपी में तो इनकी कृपा पर आपके 2 सांसद हैं, राहुल और सोनिया, नंबर 1 नंबर 2। इन्होंने प्रत्याशी नहीं लड़ाए, आप पर कृपा की। ये एक तरीका है इवैल्यूएशन का, ये भी एक तरीका है। लेकिन आपने बिहार में इनको दांव दे दिया। वास्तविकता इस तरह का कुछ भी नहीं, बिहार में दांव नहीं दिया। बिहार में तो दांव दे दिया सीबीआई ने। जब भी मौका लगा बिहार में दांव दिया है, सीबीआई ने दांव दिया है, और सीबीआई के दबाव में यहाँ मदद ली, वहाँ गलत किया। जैसा कि सब लोग निकल करके आ रहा है कि सीबीआई के दबाव में समाजवादी पार्टी जी जो है उसके ऊपर किया, उसके बाद फिर उन्होंने बहुजन समाज आपकी पार्टी का कुछ कैरेक्टर ऐसा है सतीश महाना कि जब भी देश में कहीं चुनाव होते हैं आप पूरे टाइम विकास की बात करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव आता है तुरंत आप उसमें तड़का लगाते हैं सांप्रदायिकता का। दादरी की घटना वो उदाहरण है। नहीं, दादरी की किस तरह से आपने उसका पॉलिटिसाइजेशन किया, ये दादरी की घटना उदाहरण है। मुझे लगता है कि आज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई भाषण नहीं सुना जो बिहार में उन्होंने दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। मैं जिस समय आप कहते हैं सांप्रदायिकता की बात, जिस समय आज भी वो बात करते हैं, आज भी उन्होंने सभी से बराबर की अपील की। उन्होंने हिंदुओं से भी कहा और मुसलमान भाइयों से भी कहा। उन्होंने कहा कि आपस में ही लड़ोगे कि गरीबी के खिलाफ लड़ोगे। आज भी उन्होंने उस गरीबी के खिलाफ लड़ने की बात करी। आज भी उन्होंने बात करी है। आज भी उन्होंने यही बात करी है। नकवी साहब, आप जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं और जिस सीबीआई की बात कर रहे हैं, वही सीबीआई और वही सिद्धांत तो लालू प्रसाद यादव को जेल भेजे थे जिन्होंने चारा खाया था, और आज आप उनके साथ मिलकर काम करें। आप क्या सिद्धांत की बात करेंगे?
भाजपा की बात करें, मिशन की बात करें, सुषमा स्वराज की बात बिहार करें, की बात करिए। नहीं आप बताइए, वो बात होगी तो फोकस ऑन बिहार। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे साथ कोल स्कैम की बात करिए, फिर मैं कहूंगा 3G की बात करिए, फोकस ऑन बिहार। मैं कहूंगा रेल घोटाले की बात करिए, वहाँ पे ये इशू ही नहीं है। फिर मैं कहूंगा मैं सारी की सारी बातें बिहार के ऊपर अपने आप को केंद्रित करना चाहते हैं कि आप अपने बड़े घोटालों को आज तक आप देश को बेचते रहे उसके बारे में बात करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक डिबेट हो जाए। मेरा सवाल अपनी बात रखिए ब्रजेश, मैं आता हूँ 1 मिनट दीजिए मुझे, आता हूँ। यस, अंबिका चौधरी, समाजवादी पार्टी वहां पर इतनी बड़ी तादाद में चुनाव लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल असेसमेंट करने में आपकी पार्टी को कोई गलती तो नहीं हो रही? और दूसरा सवाल, सिर्फ 2 ही रैलियां आप कर रहे हैं, एक मुलायम की, एक मुख्यमंत्री की। नहीं, देखिए आपके पास और कोई नेता नहीं है? नहीं, देखिए आप खुद ही गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के बारे में ये बात बहुत बार कही गई है, आपके यहाँ भी कई बार चर्चाओं में लोगों को जब नेताओं के कम होने की संख्या का लोग अंदाजा करते हैं तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बना करके आती है, वो सवाल नहीं। प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी जिन नीतियों सिद्धांतों की पक्षधर है, क्या हम उसके साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं या उससे हट के चुनाव लड़ रहे हैं? हम गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपावाद के सिद्धांत पर अटल रह करके ये चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की अपनी पहचान है, उसके नेता की अपनी पहचान है, हमारी अपनी विश्वसनीयता है, कथनी और करनी में भेद नहीं होने की बात है। जहां तक दूसरी बात यह है सीबीआई के इस्तेमाल की बात, कांग्रेस को उछल के ये बात जोर से इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि अगर सबसे ज्यादा सीबीआई के दुरुपयोग का कोई आरोप है, सिद्ध आरोप है, तो वो कांग्रेस पर है, और इसीलिए वो पिंजरे में कबूतर और पिंजरे में क्यों इनकी यूपी में मदद करते हैं? मैं इसलिए नहीं, यूपी में क्यों मदद करते हैं? मेरा ही कहना नहीं, हर बार चोट खाने के लिए। देखिए, सांप्रदायिक ताकतों को निर्मूल करने के लिए हम कोई भी लड़ाई लड़ेंगे, और बिहार में भी हम सांप्रदायिक ताकतों को किसी भी हालत में नहीं, पॉलिटिक्स आप कन्वीनियंस करते हैं, आप मौके की पॉलिटिक्स करते हैं और बात उसको सांप्रदायिक महाराज को टोका नहीं, मुझे बताता हूं। हाँ प्लीज, मैं कंटिन्यू। सांप्रदायिक ताकतों को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे, और ये लड़ाई हमारी मजबूती से सबसे ज्यादा चलने वाली लड़ाई है। हम मेरे सवाल का जवाब दिए, गंभीरता से चुनाव कर। आखिर एक वाक्य मेरा सुन लीजिए, गंभीरता से मोदी जी ने भी आज बिहार में एक बात कही है, और हम अपेक्षा करते थे इस बात की कि वो इस बात को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस प्रकार की हरकतें करके सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे उनको खेद व्यक्त करते हैं। हमको अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, लेकिन साफ साफ नहीं कहा कि उनके लोगों ने यह अपराध किया है, और इस पर फिर अच्छा, मैंने मान लिया, आपकी सब बात मान लिया। मुसलमान में मुझे एक सवाल का जवाब दे हिंदू दीजिए, मुसलमान को एक होने की बात आप नहीं। गंभीरता से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी व्हाई यू आर नॉट सीरियस? नहीं, वी आर वेरी सीरियस। कैसे सीरियस? और बताइए। देखिए ब्रजेश, आप जो बात कह रहे हैं, चुनाव मैं पूरी एक बात और गंभीरता जोड़ना मंत्री जी चाहता हूं। आता हूं आपके पास। यस कुमार ब्रजेश, कंटिन्यू। आप जो बात कह रहे हैं कि गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर ये गंभीरता से चुनाव लड़ रहे होते उत्तर प्रदेश, बिहार में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मंत्री भी वहां होते, जैसे एनडीए, सिर्फ बेचारे अंबिका चौधरी, एनडीए के पता नहीं केंद्र के कितने मंत्री, बहुत सारे लोग, जब मैं सुनता हूं अंबिका चौधरी बिहार में नजर आते हैं। अगर समाजवादी पार्टी भी उसी लेवल की सीरियसनेस वहां दिखाती तो इनके मंत्री जो आज जा रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं 12 तारीख को, और अंबिका चौधरी जी आज रात में अगर वहां पहुंचने वाले हैं तो पता नहीं किस लिए पहुंचने वाले हैं। मैं नहीं कह सकता कि वहां इनको कितनी कामयाबी मिलने वाली है, और अगर ये गंभीरता से लड़ते तो इनको वहां पे। अच्छा, मायावती कितनी गंभीर है कुमार भावेश? मायावती का भी वो जो कल से वो अपना चुनाव प्रचार वहां शुरू कर रही हैं। उनके जाति का जो वहां पे वोट बैंक है उस पर मांझी ऑलरेडी हैं बहुत सारे, और पासवान भी हैं स्थानीय लेवल पे उनके वहां पे, इसलिए उनकी जमीन भी खिसकने वाली है वहां पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो बेदखल हो चुकी है यहाँ की सियासत से। तो वहां मेरे ख्याल से उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और डॉक्टर हिलाल नकवी जी, आपके साथ कौन सा समाज बिहार में खड़ा है, मुझे बताएंगे? शेड्यूल्ड कास्ट का जो वर्ग है वो या तो लालू के पासवान के साथ है, या हम पार्टी के साथ है, मांझी के साथ है। जो बचेगा मायावती के पास जाएगा। ओबीसी लालू और नीतीश के पास है। बाकी जो अपर कास्ट और दूसरी जातियां हैं वो एनडीए के साथ खड़ी हैं। आपके पास क्या है? आप तो वहां लालू नीतीश की कृपा पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पहली बात ये है बच जाएगा, आपको मिल जाएगा। जी ब्रिजेश जी, अभी आपने देखिए एक ही साथ दो बातें कही हैं। पहले कहा है कि वहां के ऊपर कांग्रेस ने जो है मार्जिनलाइज कर दिया और समाजवादी पार्टी को बाहर कर दिया, 40 सीटें उनको दे दी गई हैं। तो एक तरफ तो आप हमारी ताकत इतनी ज्यादा आंक रहे हैं कि हमारे कहने की वजह से जो पुराना गठबंधन था वो टूट गया और वहां के ऊपर कांग्रेस आ गई है। तो या तो वो बात सही है कि हमारी ताकत इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हम अपने समधी को अपने राज्य में लालू मजबूत होते नहीं देखना चाहते थे ना, इसलिए लालू ने ये पैतरा मारा। दूसरी बात, अब जो आप ये वही लालू यादव है जिन्होंने मुलायम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस के साथ जितना भी ये तो मुलायम की मजदूर वर्ग है जिसके लिए लगातार राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से
44 सांसद होने के बाद भी 300 सांसद वाली पूर्ण बहुमत की जो सरकार है आप उसको हल्ला मचा के तो कोई भी जगह रोक सकते हैं। ये क्या कामयाबी है आज की तारीख में ये तो शर्म करने का वक्त है। उनके अंदर डॉक्टर नकवी 1 मिनट, उनके अंदर डॉक्टर इतनी नकवी क्षमता थी मेरा कि सवाल ले उनको जो है लीजिए। उस बात को डॉक्टर मानना पड़ा। नकवी तो 1 निश्चित मिनट, रूप से हमारे साथ जो किसान 1 वर्ग है, मिनट, जो मजदूर वर्ग हैव है, पेशेंस, जो हैव विकास पेशेंस। चाहता है, वो सब साथ 1 में मिनट, बढ़ावा देंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके 44 सांसद रहे कि आपने संसद नहीं चलने दी, ये न्यूसेंस आपने कितने हंगामा हो सकते किया, तो ये तो मुझे लगता है थोड़ी शर्म की बात है डेमोक्रेसी में। ये उसको- और ये ये उसको क्या बना उपलब्धि रहे है हैं। आपकी? ये उसको बना इसके लिए रहे माफी हैं। मांगनी ये चाहिए शब्द आपको। हमारे पास नहीं, ये इसके शब्द लिए माफी हमारे मांगनी नहीं। चाहिए आपको। ये शब्द हमारे आपको नहीं है। माफी मांगनी चाहिए ये इसके शब्द लिए। हमारे नहीं है। आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, ये- आपने कबूल किया। ये शब्द हमारे नहीं आपने है। कहा 44 लोग हमने मिलकर कहा पूरी रोक दी। 44 लोगों ने अरे बिल को जो किसानों डेमोक्रेसी आप हाईजैक कर रहे हो और आप लाइव जो- टेलीविजन में जो एक्सेप्ट कर रहे आजादी के हो। बाद से 60 साल तक यू शुड अपोलाइज, तो उसी प्रकार आपको की माफी रक्षा मांगनी करो। चाहिए। यू शुड अपोलाइज, आजादी के बाद से लेकर यू जैसे शुड आज अपोलाइज। अच्छा कर रहे हैं। आपको माफी ना मांगनी किसान चाहिए। मजबूत हुआ, ना मजबूर मजबूत आपको हुआ। माफी मांगनी आजादी चाहिए इसके लिए। 60 साल तक यही You हुआ। should apologize. 60 सालों में नहीं कर पाए, ये अब करना How चाहिए। can you hijack democracy? अब देश प्रगति के प्रति देश और प्रगति आने के वाले पथ के ऊपर समय चलना में चाहते हैं, okay, ये कुछ भी नहीं कर रहे 1 उन्होंने। मिनट, है ये पेशेंस। होने नहीं देना चाहते। मजदूरों Yes, को इनकी नुकसान आदत पहुंचाया है जाएगा बर्बाद करने कांग्रेस के लिए। सतीश माना यू कंटिन्यू, ये कह रहे हैं इन्होंने हाईजैक कर लिया। मैं ब्रजेश मैं कह रहा हूँ कि इनसे यही पूछ लिया जाए कि इनको 40 सीटें लड़ने के लिए मिली है, कितनी सीटें लेके आएंगे। हाँ यस यस ओके ये सवाल बता देंगे। ओके। देखिए, हमारा जब तक चुनाव नहीं हो जाते हमारा जवाब एक होता है 40 की 40 हो। एक भी हम नहीं हार रहे हैं। उसके बाद 4 हम एक बताएंगे। भी अच्छा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपका, ये भी बता दीजिए फिर। नीतीश कुमार जी। ओके यस माना जी कंटिन्यू। जी मतलब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इन्होंने दावा किया पहला ये कि इन्होंने पूरी पार्लियामेंट हाईजैक कर ली सिर्फ 44 सांसद। नहीं, वो तो मैंने बोला ये न्यूसेंस और वैल्यू दूसरी अपनी चीज बखान कर रहे 40 हैं। की 40 ये सीटें बात तो जीत मैंने गए हैं। ये बात तो मैंने कहा ये है कि बात- इनके ये पास बात जिसके पास कुछ रिकॉर्ड बोलने में को नहीं है। होता डॉक्टर केवल बात शोर नकवी, मचाना होता नकवी, है। केवल उनको पेशेंस। शोर मचाना उनको- होता है। उनको बोलिए। देश की आजादी के 68 सालों तक 60 साल ये सत्ता में रहे और राज में रहे, और तब ना तो इनको मजदूर की याद आई, ना किसान की याद आई, ना इनको किसी की याद है। आज इनको बहुत सारी यादें आ रही है और 40 साल को ये बता रहे अपने न्यूसेंस वैल्यू कितनी है। तो मैंने बोला ये कि अपने न्यूसेंस वैल्यू का बखान करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? 60 साल अचीवमेंट तक बता रहे हैं। जनता जो है, It's achievement। आप ये कहना चाहते हैं कि 60 You साल should तक apologize, जनता Mr. ने नकवी। मेरी बात सुनिए, आपको जिसके माफी पास मांगनी किया चाहिए। है, इनके पास सुनने वो को समझ कुछ नहीं होता। You उसके should पास केवल apologize। शोर मचाना आप ये होता है। कहते हैं कि इनके पास आपके- सिर्फ शोर आप मचाने को के अलावा जो माफी जनता मांगिए। ने वो ना इनका समझ ज्ञान सकता है। शून्य, ये 60 हर साल मामले में तक शून्य। जिस इनका जनता राहुल ओके, गांधी ओके, शून्य, ओके। राहुल गांधी के साथ साथ पूरी पार्टी शून्य की ओर आगे बढ़ 1 रही है। मिनट 1 मिनट मैं 1 ये मिनट कह- मैं आता हूँ, मैं भावेश जी आता हूँ आपके पास। अंबिका चौधरी, एक बड़ा ऐसा प्रश्न है जिससे कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपसे जरूर पूछें, और मैं सवाल पूछने वाला हूँ। जी पूछे। लालू यादव के दामाद जी मुलायम सिंह के पौत्र तेज प्रताप यादव, जिनकी शादी लालू यादव की बेटी से हुई है, जी उनसे चुनाव प्रचार कराएंगे आप बिहार में? नहीं, क्यों नहीं कराएंगे? इसलिए नहीं कराएंगे। रिश्ते न टूटे। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, ये दामाद और ससुर की लड़ाई नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के पास जो अन्य नेता और उसके जो चेहरे हैं वो उनसे ज्यादा परिपक्व और उनसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, और उन लोगों को लगाया गया है। इसलिए पार्टी जिसकी जहां उपयोगिता अरे है जब और अपने उनको सालों बिहार के की समझ खिलाफ नहीं है। वो ताल और- ठोकेंगे और- ना, और- तब तो आपको कुछ लाभ ब्रजेश होगा। जी, ब्रजेश जी, मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है। उनको बिहार तो शादी उनकी हुई, शादी भी उत्तर प्रदेश में ही हुई और वो दिल्ली में हो पाई। ओहो। इसलिए मैं आपको बताऊं, बिहार की बिहार की समझ कर रहे हैं। जिनको ज्यादा है, बिहार वो बिहार है। भेजे जा रहे हैं। नो 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 अंबिका जी, बिहार आपका इतना लॉजिक झूठ है कि एक्सेप्टेबल आपने नहीं अपने है। यहाँ का दाम अपने लड़का भी वहां नहीं जाने दिया। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहार आपके लिए अछूत है और वहां पे आपने अपने लड़के को नहीं जाने let him दिया? complete. हिलाल साहब को मना Let him करें। complete, मैं yes. मैं नहीं मैं बोल मैं ऐसा यस नहीं- लेट हिम मैं कंप्लीट। नहीं यस बोलता प्लीज था हिलाल जी आप साहब। प्लीज गो अहेड। मैं ये बताना चाहता था आपसे कि ये राजनीतिक कार्य राजनीतिक दृष्टिकोण से शादी विवाह रिश्ते दामाद ससुर ये अलग अच्छा, रिश्ते मुझे हैं। कोई बता रहा था वो- कि लालू यादव का फोन आया कि हमारे दामाद को मत भेजिए चुनाव देखिए, प्रचार मेरा में। ये कहना है कि आपको जिस किसी ने बताया दामाद और- तैयार है, उसने ईटीवी मेरा- पर इंटरव्यू दिया, मेरी बात कहा सुनो। मुझे भेजिए मैं जाऊंगा। मैं एक बात कहता आप क्यों नहीं भेज रहे हो देखिए, भाई? मुझे जानकारी नहीं कि लालू जी ने दामाद को क्या फोन किया, या दामाद ने ससुर को क्या फोन किया, या लालू जी ने अपनी बेटी से क्या कहा और बेटी ने पति से क्या कहा, मुझे ये पता नहीं। और मैं मुझसे अपेक्षा भी नहीं हो सकती। हम लोगों से बहुत छोटे हैं वो, और उनसे हम ये जानना चाहें कि तुम्हारी पत्नी ने क्या कहा, ससुर ने क्या कहा, मेरे लिए मुनासिब नहीं। नहीं तो पर पूछना आप बच्चे मुझे से। बताइए उनको न भेजने के पीछे मकसद क्या है? नहीं, उनको मैं तमाम लोग जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उनका मकसद पूछिए, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, वो पहले जो तो बहुत लोग जोर भेजे शोर से जा कहा रहे गया हैं, कि जाएंगे। देखिए जिन लोगों की लिस्ट कुमार बनाई भावेश गई- लास्ट कमेंट, मेरे पास वक्त बहुत कम है अभी मंत्री जी। 20 लोगों को जिनको भेजा आपने, जिसकी लिस्ट भेजी है, हाँ। तमाम सीनियर्स हैं, उसके बाद उनका नंबर आएगा। कुमार भावेश लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, फिर वक्त बहुत कम है मेरे पास। कुछ अंदर सेटिंग चल रही है क्या इन लोगों में? और अचानक से नाम वापस ले लेना?
नहीं, कोई सेटिंग नहीं चल रही है। सेटिंग चल रही है कि स्थानीय लेवल पे किस तरह से चीज़ों को अपने पक्ष में मैनेज किया जाए। इसके लिए एनडीए में भी बेचैनी है और गठबंधन में भी बेचैनी है। स्थानीय स्तर पे ये सेटिंग हर अलग अलग कोटरी में अलग अलग तरह से हो रही हो तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सेटिंग स्थानीय स्तर पे हो रही है, पूरे लेवल पे नहीं कि हाँ। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन ये कि ये दोनों पार्टियां मिलकर सपा और बसपा 7-8% वोट का तो इधर उधर कर देंगी ना, दोनों मिला दें तो? मेरे ख्याल से इस बार माहौल वहाँ बहुत ही दूसरे तरह का है और ये चुनाव बहुत ही क्रूशियल है बिहार के लिए, और बिहार की जनता में बहुत ही झोली खाली तो नहीं रहेगी। बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। झोली खाली रहेगी और किसकी झोली भरने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका चौधरी, सतीश महाना, डॉक्टर हिलाल नकवी, कुमार भावेश चंद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त की कमी है मेरे पास, इस बहस को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का मेरे साथ। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड 2010 का बिहार के विधानसभा चुनाव का देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये दोनों मिलाकर 7% से ज्यादा वोट काटने में सफल रही हैं। अगर कहीं ये 2010 का फार्मूला फिर से रिपीट हुआ और ये दोनों पार्टियां इतने % वोट काटने में कामयाब हुई तो भारतीय जनता पार्टी की भी राह रुक सकती है और लालू और नीतीश की भी, यानी लॉटरी किसी की भी लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस बहस को देखने के लिए।